हेलो गाइस, माय नेम इज अभिषेक कुमार एंड आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में हम स्टैक को कवर कर रहे होंगे। राइट, लास्ट वीडियो हमने एरे एंड वेक्टर को कवर किया था। सो इस वीडियो में हम ओनली स्टैक को कवर करेंगे और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखेंगे। राइट, सो चलिए शुरू करते हैं। सो चलिए गाइस, स्टैक को देख लेते हैं। स्टैक आर ए टाइप ऑफ containers adapters with LIFO last in or first out type of working where a new element is added at one end and an element is removed from that end only। राइट, तो देख सकते हैं इसका क्या मतलब है। जो हमारा स्टैक होता है वो सिंपली एरे ही होता है। राइट, बट इसमें क्या होता है, एलिमेंट को हम ऐड और रिमूव एक ही एंड से कर सकते हैं। राइट, तो अगर ये हमारा टॉप है और ये हमारा बॉटम है, तो हम इसमें टॉप से ही एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं एंड टॉप से ही एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। राइट, तो ये भी हमारा एक स्टैक है, एम्प्टी स्टैक। राइट, सो अगर हमें इसमें कोई भी वैल्यूज को ऐड करना है लाइक 3 and 4, तो हम टॉप से ही ऐड कर सकते हैं। राइट, तभी हमारा स्टैक एम्प्टी है। तो हमें अगर इसमें 2 ऐड करना है तो हम इसको सिंपली ऐड कर देंगे 2। राइट, अब अगर हमें इसमें 3 ऐड करना है तो हम 3 इसके ही ऊपर ऐड कर देंगे। राइट, तो ये हमारे जो 2 and 3 एलिमेंट को ऐड हुए। राइट, अगर हमें इन्हें रिमूव करना है तो जो एलिमेंट लास्ट ऐड हुआ था ना वही हमारा फर्स्ट रिमूव होता होगा। लाइक लीफो, तो जो हमारा एलिमेंट लास्ट ऐड हुआ था वो फर्स्ट रिमूव होगा। तो अगर हमें रिमूव करना है तो पहले 3 रिमूव होगा, उसके बाद 2 रिमूव होगा। राइट, तो ये ऐसे बन जाएगा। तो जो स्टैक होता है वो मेनली लीफो मैकेनिज्म पे वर्क करता है। तो यही हमारा नॉर्मल स्टैक होता है। अगर अब हमें इसे सी प्लस प्लस एसटीएल के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है तो वो हम कैसे करेंगे, उसको हम इस वीडियो में एक बार देख लेते हैं। राइट, तो अगर हमें स्टैक को सी प्लस प्लस एसटीएल के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है तो सबसे पहले हमें एक जो स्टैक नाम की हेडर फाइल है उसको इंक्लूड करना पड़ेगा अपने कोड में। उसके बाद हम ऐसे इस वाले स्टेटमेंट के थ्रू हम अपना स्टैक क्रिएट कर लेंगे और इसमें हम इस वाले इंट की जगह कुछ भी स्ट्रिंग और कोई भी अदर डेटा टाइप ले सकते हैं। तो उसमें कोई इशू नहीं है, आप कोई भी डेटा टाइप से ट्राई कर सकते हैं। अब हमारा स्टैक क्रिएट हो गया यहाँ पे। अब अगर हमें स्टैक में वैल्यूज को ऐड करना है तो हम सिंपली पुश फंक्शन का यूज करेंगे। पुश के थ्रू हम अपने स्टैक में वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। राइट, अब हमारे स्टैक में कुछ वैल्यू ऐड हो गई हैं। तो अगर हमें अपने स्टैक का साइज देखना है तो कितना हमारे स्टैक का साइज है, तो वो साइज के थ्रू हम देख सकते हैं। साइज क्या करता है, रिटर्न करता है हमारे स्टैक का ओवरऑल साइज क्या है। राइट, और अगर हमें अब अपने स्टैक की अगर टॉप वैल्यू को देखना है कि भाई टॉप पर हमारे स्टैक में क्या है। राइट, तो इस वाले केस में में टॉप में 3 है। तो हम सिंपल टॉप फंक्शन यूज करेंगे टॉप एलिमेंट को देखने के लिए। अब अगर हमें देखना है हमारा स्टैक एम्प्टी है और नहीं। राइट, कि अगर हमारे स्टैक में कुछ वैल्यूज पहले से हैं या फिर एम्प्टी है तो उसके लिए हम सिंपल एम्प्टी फंक्शन का यूज करेंगे जो रिटर्न करेगा बूलियन वैल्यू कि हमारा स्टैक एम्प्टी है और नहीं है। राइट, और इसके बाद लास्ट होता है पॉप फंक्शन जो बेसिकली जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है हमारे स्टैक का उसको रिमूव कर देता है। तो इसके इसमें ये 3 था तो 3 रिमूव कर देगा। उसके बाद टॉप मोस्ट एलिमेंट 2 बचेगा तो वो 2 को रिमूव कर देगा। राइट, तो ये कुछ फंक्शन थे और कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एसटीएल के थ्रू। तो इसको हम एक बार अपने कोड में भी देख लेते हैं। और उससे पहले लाइक कि हम कैसे अपने स्टैक की वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं, तो ये उसका कोड है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा स्टैक एम्प्टी है या नहीं। तो हम लूप चलाएंगे जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं होता। राइट, और उसका टॉप वैल्यू को प्रिंट करते रहेंगे और जो हमारा जो टॉप एलिमेंट है उसको साथ साथ रिमूव भी करते रहेंगे। राइट, तो ये थोड़ा और समझ में आ जाएगा तो हम इसको हम कोड में देखेंगे। राइट, तो चलते हैं वीएस कोड पे और उस पर एक एक करके सारे फंक्शन को देख लेते हैं। सो गाइस, मैंने यहाँ कुछ फंक्शन लिख दिए हैं जो हम एक एक करके इस वीडियो में कवर करेंगे। राइट, तो सबसे पहले हम अपनी हेडर फाइल को अपने कोड में इंक्लूड कर लेते हैं। राइट, तो उसके लिए लिख देते हैं हम हैश इंक्लूड और स्टैक। तो ये हमारी हेडर फाइल अपने अपने कोड में इंक्लूड हो गई है। अब हम इसके बाद अपना स्टैक क्रिएट कर लेते हैं। तो स्टैक क्रिएट करने के लिए हम सिंपल लिखेंगे स्टैक और जो भी हमें डेटा टाइप का स्टैक क्रिएट करना है वो लिखेंगे। हमें इंट का क्रिएट करना है तो हमने लिखा इंट और उसका नाम जो कि हमने दे दिया एस। राइट, तो हमारा स्टैक अब क्रिएट हो गया है। सो हम सबसे पहले अपना पहला फंक्शन पढ़ लेते हैं, पुश।
जो कि हमारे स्टैक में वैल्यू को पुश करने के काम आएगा, राइट। तो कुछ वैल्यू को पुश कर लेते हैं अपने स्टैक में, तो सिंपली लिखेंगे एस डॉट पुश और वैल्यू। ऐसे ही कुछ और वैल्यूज भी पुश कर लेते हैं। अ, या तो मैंने अपने जो स्टैक है उसमें 3 वैल्यू को ऐड कर दिया है, राइट। इसके बाद हम अपना सेकंड फंक्शन देख लेते हैं, साइज, जो क्या बताएगा हमारे स्टैक का साइज कितना है, राइट। तो अभी हमारे देख लेते हैं स्टैक का साइज कितना है। सी आउट लिखेंगे एस डॉट साइज, जो कि बताएगा हमारे स्टैक में कितना एलिमेंट है, राइट। रन कर लेते हैं इसको। तो ये हमारे स्टैक का साइज कितना है, 3 है, और जो कि अभी हमने 3 ही एलिमेंट अपने स्टैक में ऐड किए हैं, राइट। तो अब हम नेक्स्ट फंक्शन पढ़ लेते हैं जो कि है टॉप। टॉप क्या करेगा, जो हमारे स्टैक में टॉप वैल्यू है उसको हमें रिटर्न करके दे देगा, राइट। तो एक बार इसको भी प्रिंट करा के देख लेते हैं, एस डॉट टॉप, राइट। तो ये इसको रन करके देख लेते हैं। तो इसने क्या दिया, हमें 3 दिया, क्योंकि हमारे स्टैक में जो लास्ट वैल्यू है वो 3 है, जो कि अभी हमने पढ़ा था कि स्टैक में जो वैल्यू सबसे लास्ट में ऐड होती है वही सबसे टॉप पे होती है, जो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट है ना। तो जो वैल्यू लास्ट में ऐड होगी वही हमारे टॉप पर होगी, तो इसलिए इसने हमें 3 रिटर्न करा। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट फंक्शन है एम्प्टी। तो इसको चेक करने के लिए हम लिखेंगे सिंपल इफ, चेक करेंगे इफ एस इज एम्प्टी और नॉट। अगर वो एम्प्टी है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा और हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी, तो हम सिंपली प्रिंट करा लेंगे स्टैक इज एम्प्टी, राइट। अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है, हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो सिंपली प्रिंट कर देगा स्टैक इज नॉट एम्प्टी, राइट। तो अभी हमारे स्टैक में 3 वैल्यू हैं, तो वो अभी हमें स्टैक इज नॉट एम्प्टी ही प्रिंट करना चाहिए। देख लेते हैं एक बार। तो या इसने क्या प्रिंट कर दिया, स्टैक इज नॉट एम्प्टी, क्योंकि अभी हमारे स्टैक में 3 वैल्यूज हैं, राइट। सो अब अपना नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं जो कि है पॉप फंक्शन, राइट। तो पहले उससे पॉप देखने से पहले हम देख लेते हैं हम कैसे अपने एलिमेंट्स, स्टैक के एलिमेंट्स को प्रिंट करा सकते हैं, और उसको प्रिंट कराते ही टाइम अपना हम पॉप फंक्शन भी देख लेंगे। तो अगर हम अपने एलिमेंट के स्टैक के एलिमेंट को प्रिंट कराना है तो हम सिंपली लिखेंगे वाइल, और चेक करेंगे अ, हमारा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, राइट। तो हम तब तक हमें लूप चलाएंगे जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, राइट। तो उसके बाद सीधे हम अपना जो भी हमारे स्टैक का टॉप एलिमेंट है हम उसको प्रिंट करेंगे, राइट। तो ये क्या करेगा, हमारे स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है उसको प्रिंट करता रहेगा, राइट। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जो टॉप एलिमेंट है जो प्रिंट हो गया है हम उसको अपने स्टैक से पॉप कर देंगे, मतलब डिलीट कर देंगे, राइट। सो एक बार इसको और अच्छे से समझ लेते हैं जो कोड लिखा है। तो अभी हम कंडीशन देख रहे हैं कि हमारा स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। तो सबसे पहले हमारे स्टैक में 3 है, तो हमारा स्टैक क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, जो कि ट्रू रिटर्न करेगा, लाइक फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है। तो वो इस कंडीशन में आ जाएगा, और वो हमारा जो स्टैक का टॉप एलिमेंट है उसको प्रिंट कर देगा, जो कि होगा 3, क्योंकि जो हमने सबसे लास्ट में ऐड किया है वही सबसे ऊपर होगा, लाइक, राइट। तो वो क्या करेगा, 3 को प्रिंट कर देगा और स्टैक से 3 को रिमूव कर देगा, राइट। एंड अगेन वो हाँ इस कंडीशन को चेक करेगा, तो अभी हमारे स्टैक एम्प्टी नहीं है क्योंकि हमारे स्टैक में 1 एंड 2 अभी प्रेजेंट है, तो वो फिर इस कंडीशन में आएगा। एंड अगेन वो एस डॉट टॉप जो कि हमारा 2 है उसको प्रिंट कर देगा और उसको यहाँ से रिमूव कर देगा, राइट। फिर वो अगेन चेक करेगा हमारा स्टैक एम्प्टी है नहीं है, तो अभी हमारे स्टैक में 1 है, राइट, वो एम्प्टी नहीं है, तो वो एस डॉट टॉप से 1 को प्रिंट कर देगा क्योंकि हमारा टॉप क्या है, 1 है, और इसको हमारे स्टैक से रिमूव कर देगा, राइट। तो हमारा आउटपुट क्या होगा, 3 2 1, राइट। तो एक बार इसको हम रन करके देख लेते हैं। या तो हमारे स्टैक का जो आउटपुट आया वो क्या है, 3 2 1, राइट, क्योंकि हमारा स्टैक लीफ ओवर वर्क करता है। तो हम ऐसे अपने एलिमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ भी पॉप का यूज़ भी देख लिया। अब पॉप क्या करता है, जो हमारा टॉप का एलिमेंट है उसको हमारे स्टैक से रिमूव कर देता है।
तो यही कुछ 5 फंक्शन थे हमारे स्टैक के जो हमें इसमें कवर करने थे और हमने वो कवर कर लिए, राइट। सो हम नेक्स्ट वीडियो में क्यू और अदर डेटा स्ट्रक्चर को देखेंगे, राइट। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही था। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, राइट। थैंक यू गाइस।